बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा मोहसिन एजाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, दो तीन अहम टॉपिक्स हैं जिन पर आज बात करेंगे। एक तो बहुत ज़्यादा हमने देखी ख़बरें टीवी चैनल्स पर जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से ये कहा गया कि जी आज काबीना का इजलास है और काबीना इजलास में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मंजूरी ली जाएगी। ये क्या कहानी है, ये क्या माजरा है, पाबंदी लग भी रही है या नहीं लग रही, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो एक और बड़ी आपको पता है कि डेवलपमेंट है वो ये है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट ने भूख हड़ताली कैंप शुरू किया है, उसका भी जो है वो बहुत सारे लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं कि ये किस तरह का भूख हड़ताली कैंप है। और सबसे जो अहम टॉपिक है जो अदालती फ्रंट से, उस पर बात करते हैं। अदालती फ्रंट से जी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, आप सब जानते ही हैं। ये इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। इन्होंने न्यूयॉर्क सिटी बार काउंसिल से खिताब किया है और उसमें इन्होंने बड़ी तफसीलन जो है वो मुख्तलिफ जो इस वक्त अहम इशूज़ हैं उन पर बात की है। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और जिस पर बात करेंगे और जो लोग जानना चाहते हैं आज आपको हम बताएंगे। सबसे पहले इन तीनों टॉपिक्स में सबसे पहले बात ही इसी पर करेंगे कि अदम एतमाद की रात अप्रैल 2022 में जब अदम एतमाद आई तो उस अदम एतमाद की रात इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों खुली थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से हमने ये ख़बरें भी टीवी चैनल्स पर देखी थी उस रात कि जी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला पहुँच गया, लाइटें ऑन कर दी गई, ये हो गया वो हो गया। ये कहानी क्या है, इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने बात की है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बता दिया है कि जी उस रात अदालत क्यों खुली थी, क्योंकि मेरे समेत मैं आपको पता है कि अदालती रिपोर्टिंग करता हूँ अदालतों ये जो स्पेशली अदम एतमाद की रात को भी हम सारी चीज़ों को कवर कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड हाई कोर्ट को भी देख रहे थे कि हाई कोर्ट में क्या चल रहा है, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स हो रही थी, ख़बरें आ रही थी। तो मैं ज़ाती तौर पर तो ये समझ रहा था, मैं उस खबर का लिंक भी शेयर करूँगा आपके साथ अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। हम तो सारे ये समझ रहे थे कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ये अदालत इसलिए खोली है कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा साहब को डी नोटिफाई ना कर दिया जाए, इस हवाले से एक पटिशन आई थी हाई कोर्ट में। और मैं आज तक ज़ाती तौर पर यही समझता रहा कि शायद हाई कोर्ट इसलिए खुली थी और वो जो ख़बरें थी लाइटें भी ऑन कर दी गई और फलां वैन पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट के बाहर। अदम एतमाद की रात बड़ी हैपनिंग्स होती रही ना शहर में, और उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी बड़े, आपको पता है कि एक्टिवली इनका भी रोल रहा मुख्तलिफ चीज़ों में। अतर मिनल्ला साहब ने वजाहत कर दी है जी कि क्यों खुली थी। अतर मिनल्ला साहब कहते हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, कि उस वक्त इसलिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट खोल ली थी कि मार्शल लॉ का रास्ता रोकने के लिए, कि कहीं मार्शल लॉ ना लग जाए। तो जो ये बात मैं समझता था और बहुत सारे लोग ये समझते थे कि वो बाजवा साहब डी नोटिफाई ना हो जाएं, उस हवाले से जो एक पटिशन आई थी उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है, वो देखें कि शायद वो दरख्वास्त सुनने के लिए खेले थे। लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ जो है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आज हमें पता चला है कि वो मार्शल लॉ का रास्ता रोकने के लिए अदालत खोली गई थी। और थैंक यू वेरी मच जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कि उन्होंने मार्शल लॉ का रास्ता रोकने में अपना किरदार अदा किया। मैं चाहूँगा कि किसी दिन किसी तकरीब में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इस चीज़ की भी वजाहत कर दें कि जब पंजाब और केपी की असम्बलियाँ पीटीआई की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर, हुक्म पर तोड़ी गई पीटीआई की तरफ से, तो क्या वजह थी कि जो आइन में दी गई मुद्दत थी 90 दिन, उसके अंदर इंतखाबात नहीं हो सके थे। उस वक्त भी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जज थे, आज भी जज हैं, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज थे। क्या वजह थी कि इलेक्शन नहीं हो सका था? क्योंकि मुझे याद है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले पर 100 मोटो ले लिया, 2 जजेस के नोट पर, फिर 100 मोटो लिया गया, फिर 100 मोटो में एक बड़ा लार्जर बेंच था, कभी उसमें से एक जज उठ जाता था, कभी 2 इकट्ठे उठ जाते थे, फिर तीसरा उठ जाता था, फिर चौथा उठ जाता था। वो 9 मेंबर से स्क्वीज़ होता होता 5 मेंबर बेंच रह गया, फिर उसमें 3-2 से फैसला आया। अच्छा, उसमें भी फिर जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी बेंच से उठ गए थे। तो मैं जो वजाहत कह रहा हूँ कि किसी दिन आ जाएगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी, मेरे समेत सबको पता चल जाएगा कि वो क्या वजह थी कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब आपने जो है वो जब 3 जजेस ने मुल्क में इंतखाबात की बात की और कहा कि मुल्क में एक तारीख दी कि 14 मई को इलेक्शन होने चाहिए, तो फिर आप लोगों ने उस फैसले से इख्तलाफ किया था टेक्निकल रीजंस की बुनियाद पे,
तो क्या टेक्निकल रीज़न सर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं या फिर जो आईन पाकिस्तान है, आइन का आर्टिकल 224 सब क्लॉज 2 ज़्यादा अहम होता है? मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या आइन का एक आर्टिकल ज़्यादा ताकत रखता है और दूसरा कम ताकत रखता है, या ये तमाम आर्टिकल्स, आइन के तमाम आर्टिकल्स इक्वली एक ही जैसी ताकत रखते हैं और तमाम की खिलाफ वर्जी पर एक ही जैसी सज़ा है? पहली बात सर कि वो 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सके थे, फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी किया तो आप लोगों ने नोट्स लिखे थे, तो उन नोट्स की बुनियाद पर उस वक्त की पीडीएम गवर्नमेंट को बयानिया मिला और उस गवर्नमेंट ने बयानिए की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं करवाए थे, आइन भी वायलेट हो गया, आर्टिकल 224 सब क्लॉज 2 धज्जियाँ उड़ गई उसकी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, एक दफ़ा धज्जियाँ उड़ गई, दूसरी दफ़ा धज्जियाँ उड़ गई। तो सर वो बस सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जब कहीं टेक्निकल रीजंस और आइन आमने सामने आ जाएं तो उस वक्त सर टेक्निकल रीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं या आइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा? किसी दिन कभी भी ये वजाहत आ जाएगी तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। जैसे आपने बताया कि अदम एतमाद की रात मार्शल लॉ का रास्ता रोकने के लिए अदालत खोली गई थी, ये भी अच्छा हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे समेत ये समझते रहे कि वो जो बाजवा उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे बाजवा साहब, उनको डी नोटिफाई ना कर दें कहीं उस वक्त के वज़ीर आज़म, तो इस सिलसिले में हाई कोर्ट खुल गई थी। तो अच्छा हो गया ये वजाहत आ गई कि मार्शल लॉ का रास्ता रुका। तो ये मैंने कहा कि आपके साथ ज़रा बताएं कि उस रात क्यों अदम एतमाद की रात इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुल गई थी। तो अगले टॉपिक पर बात करते हैं। जिस तरह का मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया था वो ये कि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाएगी। आज बहुत सारी खबरें आई, उनमें ये कहा गया कि आज जो काबीना का इजलास हो रहा है वो टीवी चैनल्स पे टिकर्स चलते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मंजूरी ली जाएगी, इमरान खान पे और बाकी जो उनके साथी थे उस वक्त के, उन पर आर्टिकल 6 लगाने की मंजूरी ली जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ऐसा मैं आपको बताता हूँ कि क्यों कुछ नहीं हुआ। उसकी वजह क्या थी कि मौजूदा गवर्नमेंट, आपको पता है कि जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के या नून लीग के इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि लगाएं पाबंदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, बेशतर मैं आपको बताऊं कि वो अपने जो आपको पता है कौमी असम्बली का हल्का होता है, फिर सूबाई असम्बली का हल्का होता है, फिर यूनियन काउंसिल होती है, फिर यूनियन काउंसिल के अंदर मुख्तलिफ वार्ड्स होते हैं, कुछ कुछ गलियों पर मुश्तमिल। तो बेशतर जो हैं वो आपको पता है इस वक्त उन वार्ड से काउंसलर भी नहीं बन सकते। तो वो अगर कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दें तो उसकी कोई ज़्यादा आपको पता है कि क्रेडिबिलिटी नहीं है। एक जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उस पर पाबंदी वो जमात लगाएगी जिसके पास शायद हार्डली 1 दर्जन सीट्स हैं इस वक्त कौमी असम्बली में। तो ये बड़ा मुश्किल है उनके लिए। अगर ये फ़ैसला उन्होंने कर भी लिया तो फिर ये मामला आपको पता है कि डोमेस्टिक इसके ऊपर जो है वो इसको पाकिस्तान की अदालतें देखेंगी, फिर इंटरनेशनली इसके असरात आएंगे जो ऑलरेडी आपको पता है इस वक्त सूरत हाल है ओवरऑल पाकिस्तान में। जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी भी कि मुल्क में इलेक्शन बर वक्त नहीं हो सके थे, उसमें सबका किरदार है, उसमें हम सब का किरदार है। वो इसलिए हम सब का किरदार है कि जिसकी रैंकिंग में 129वां नंबर है उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया, अदरवाइज़ कैसे इस मुल्क में आइन वायलेट हो गया और टेक्निकल रीजंस के पीछे छुप के हमने आइन को पीछे कर दिया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो बात यह है कि इस वक्त जो है ये मौजूदा गवर्नमेंट की तो ये कम अज़ कम कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है, इनमें वो ताकत नहीं है कि ये पीटीआई पर पाबंदी लगा सके, क्योंकि इनके अपने पल्ले कुछ भी नहीं है। ये शायद इनके जो बड़े बड़े कायदीन हैं वो भी अपनी नशिस्तें आपको पता है कि हार चुके हैं और फॉर्म 47 पर इनके मुखालफिन कहते हैं। मैंने एक दिन फॉर्मर अपोजिशन लीडर और बड़े सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जब ये 8 फरवरी के इलेक्शन के 3-4 दिन के बाद हुकूमत साजी का अमल चल रहा था तो खुर्शीद शाह साहब का एक इंटरव्यू किया, वो भी हर जगह पर मौजूद है, ARY के लिए किया था। उसमें खुर्शीद शाह साहब से मैंने एक सवाल किया कि क्या नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन रहे हैं या उन्हें बनना चाहिए, आप सपोर्ट करेंगे? तो खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि नवाज़ शरीफ अपनी नशिस्त हार चुके हैं। कल कोई भी बंदा उठेगा और अदालत में जाएगा और कहेगा ये तो फॉर्म 45 के मुताबिक तो मैं जीता हूँ, ये तो फॉर्म 47 है इनके पास जिसके मुताबिक फ़लाँ चीज़ें हैं, तो इसके बड़े उन्होंने कहा कि जी मनफी असरात मुकामी सतह पे भी यानी पाकिस्तान में लोकली भी आएंगे और दुनिया पूरी भी जो है वो बड़ा क्रिटिसाइज़ करेगी। तो ये टॉप की जो लीडरशिप है ये एक दूसरे के बारे में इस तरह की आपको पता है कि राय रखते हैं। इसमें मैं तो किसी एक को नहीं कहता कि एक सही है तो सही जीता है तो दूसरा गलत जीता है, नहीं, ये सब फॉर्म 47 वाले हैं मेजॉरिटी। हाँ 10-12 हैं कौमी असम्बली की 200 आपको पता है प्लस सीट्स हैं, उसमें ये 10-12 ज़रूर जीते हैं, अपने वोटों से जीते हैं, लेकिन बेशतर अक्सरियत
रावलपिंडी रीजन का आपको याद है उस वक्त जो बात हुई, उस वक्त के जो कमिश्नर थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और वो तमाम तर सूरत हाल भी सामने है। लाहौर की सूरत हाल आपके सामने है, कराची की सूरत हाल आपके सामने है, बाकी आपने देखा पूरे पाकिस्तान में यही हुआ। तो प्रॉब्लम यह है कि जिसके अपने पल्ले कुछ नहीं है वो किसी दूसरे पर और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पर क्या पाबंदी लगाएगा। तो ये जी मैंने कहा कि आपके साथ ज़रा ये थोड़ी सी डेवलपमेंट्स हैं आपके साथ शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आज का जो ये टॉपिक था कि अदालत क्यों खुली थी उस रात, आपको पसंद आया होगा और आपको पता चल गया होगा वजाहत से कि उस दिन रात को अदालत मार्शल लॉ का रास्ता रोकने के लिए खुली थी एज़ पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी बार काउंसिल से खिताब किया है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।